चलिए आगे का हम कंटिन्यूअस करते हैं। आगे के टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है या उस वस्तु के स्टॉक में जो निरंतर उस वस्तु के स्टॉक में वस्तु में वृद्धि होते चली जाती है, तो जिसके कारण जो सीमांत उपयोगिता ह्रास पैदा हो जाता है और सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती चली जाती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जब वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होते चली जाती है जिसके कारण मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, उस क्रिया को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इसे गॉसेन ने परिभाषित किया था, इसीलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन के नाम से भी जाना जाता है या गॉसेन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसकी कुछ मान्यताएं, सीमाएं, अपवाद, आलोचना या एजेप्शन, एक्सेप्शन, लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म हमको पढ़ना है। तो इसकी क्या क्रिटिसिज्म है, इसकी क्या मान्यताएं हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वस्तु के उपभोग का एक ही समय इसके अंतर्गत होना चाहिए, अर्थात एक ही समय पर हमें उस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए, रुक रुक कर किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वस्तु को इस्तेमाल करने का एक ही समय होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका अगर अपन देखें तो पहला अपवाद था या पहली मान्यता थी कि वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए, वस्तु का इस्तेमाल रुक रुक कर नहीं होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट एजेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस यूटिलिटी यूज ओनली वन टाइम कंज्यूम द कमोडिटीज, अर्थात ये कंटिन्यूसली टाइम पर ही यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता की मानसिक दशा ना बदले। सीमांत उपयोग ह्रास नियम या की जो मान्यता है वह यह है कि उपभोक्ता की जो मानसिक दशा है वो ना बदले, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, द मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड, अर्थात जो कंज्यूमर की मेंटल कंडीशन है वो कंडीशन ना बदले, तभी ये नियम लागू किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, उपभोक्ता की आय ना बदले, द इनकम ऑफ कंज्यूमर आर नॉट चेंज, सो अप्लाई द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी तब अप्लाई होगी जब कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो ना बदले, वो अचेंज रहे, ठीक है, चेंज ना हो, तब जाके हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चौथा है, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन ना बदले। यदि उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन बदल जाता है तो यह नियम लागू नहीं होता है। तो इस नियम को लागू होने के लिए मान्यता है कि उपभोक्ता की जो रुचि, फैशन और आदत है वो ना बदले। तो क्या लिखेंगे, when the apply law of diminishing marginal utility, the condition of interest, habit and fashion of consumer are not change। तो ये चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, अगर ये बदल जाती हैं तो लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग अप्लाई नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं इसके हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, आगे मैथ देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो फर्स्ट ये देखते हैं अपन, मांग के नियम का आधार। ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये मांग के नियम का एक आधार होता है। फिर दूसरा अपन देखें, बचत का आधार, यह व्यक्तियों की बचत का आधार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो एक आधार है व्यक्तियों की बचत का, अर्थात व्यक्ति अपनी इनकम को बचाते हैं इससे। फिर उसके बाद मूल्य सिद्धांत का आधार भी इसे माना जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह मूल्य सिद्धांत का आधार भी होता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य तय किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कर प्रणाली का आधार। उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह कर प्रणाली का भी आधार होता है, इसलिए ये देखें तो इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर इसके इम्पोर्टेंट देखें तो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यह बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है, बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू है, बेसिस ऑफ टैक्स सिस्टम है। इज दैट क्लियर? तो हम इसके इम्पोर्टेंस देख सकते हैं और इसकी ये हुई अपवाद या क्रिटिसिज्म